500 वर्षों के लगातार संघर्ष के बाद जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए, तब से उपहार देने का सिलसिला लगातार जारी है। रामलला को उपहार देने के क्रम में राजस्थान के शिवगंज से जयपुर होते हुए 5 धातुओं से निर्मित 1.5 टन की गदा कारसेवकपुरम पहुंची है। इस पंच धातु को बनाने वाले सरस्वती जी देव कृष्णा गौर ने बताया कि श्री राम हनुमान जी महाराज के प्रति अपार आस्था है। इसी वजह से मैंने अपने श्रद्धा सुमन हनुमान जी महाराज के लिए गदा और भगवान राम के लिए धनुष बाण के रूप में समर्पित किया है। 500 वर्षों बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में जब विराजमान हुए, तभी से उनको उपहार देने का सिलसिला लगातार चल रहा है। ऐसे में आज राजस्थान की वीरभूमि से हनुमान जी के लिए एक विशाल गदा करीब 1.5 टन का रामनगरी अयोध्या के कारसेवकपुरम पहुंचा हुआ है। हमारे साथ वो लोग हैं जो इस खूबसूरत तोहफे को लेकर रामलला को समर्पित करेंगे। हनुमान जी महाराज समर्पित, आज उनसे जानेंगे कि क्या भाव है और कब लेकर निकले। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, जय श्री राम। हम लोग 12 तारीख को लेकर वहाँ से एक शुभ मुहूर्त में हमने प्रस्थान किया था। आज निर्जला एकादशी गंगा दशहरे को हम यहाँ पर सत्येंद्र जी महाराज, जो अपने सत्येंद्र दास जी महाराज है, उनको सुपुर्द करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। चंपक राय जी भाई साहब स्वयं वहाँ पर राजस्थान पहुँचे थे। उन्होंने और विश्व हिंदू परिषद के जो राजा राम जी भाई साहब हमारे संगठन मंत्री, उनके द्वारा केसरिया झंडी दिखाकर इन दोनों राम रथों को वहाँ से प्रस्थान करवाया गया था। अच्छा, इस गदा को बनाने में किस किस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है? पंच धातु से इसका निर्माण किया गया है। ये कब से प्रेरणा आई कि इस गदा को समर्पित किया जाए, इसका निर्माण कराया जाए? देखिए, जब जैसे आपने बताया कि 500 वर्षों का ये जो वनवास, कलयुगी वनवास ही कहेंगे हम, क्योंकि सतयुग होता तो इतना समय नहीं लगता। तो कलयुगी वनवास जब ये पूर्ण करके जब हमारे रामलला जब टेंट से जब भव्य एक महल में स्थापित हुए, तो एक आस्था का प्रवाह प्रतिदिन होता था कि कैसे हम अपना भी कोई भाव अर्पण करें। और आप जानते हैं, राजस्थान वासी जब भी कुछ करते हैं तो एक भव्य रूप से करते हैं कि जो मतलब एक स्थापित हो, तो पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण बनते हुए हमने यहाँ पर ये दोनों वस्तुएं भेंट करने का एक भाव अर्पण किया। और भगवान राम की विशेष कृपा रही कि उस भाव के साथ पूरा एक लोग जुड़ते गए। पूरे सिरोही के लोगों ने इसमें अपना अपना योगदान दिया है। श्री जी संस्थान है, वहाँ के हमारे छोटे से पुजारी जी हैं, हम उसके संरक्षक हैं। तो हम लोगों ने मिलकर ये इस प्रयास को संभव करने का कोशिश किया, और भगवान राम की कृपा के बिना ये पूर्ण होना थोड़ा असंभव था। आपने 2 चीज़ों का जिक्र किया, अभी मुझे गदा दिख रहा है, दूसरी चीज़ जी, रामधनुष चूँकि 31 फीट ऊंचा है। जब भी आप धार्मिक यात्रा करते हैं या कुछ पुण्यकारी कार्य करते हैं तो चुनौतियां बहुत आती है। अब देखिए, चुनाव का माहौल तो निकल गया। चुनाव में यदि हमने ये यात्रा शुरू की होती तो शायद हमें सारे प्रशासन का सहयोग मिल जाता, लेकिन हमें बहुत अड़चनों का, बहुत चुनौतियाँ आई हमारे सामने। कहीं कोई सहयोग नहीं मिल पाया, तो उसको फिर वहाँ कई केबल्स में अटक गया था, तो उसको फिर काटा गया और उसको अब यहाँ आकर जोड़ा जाएगा। चूँकि वो थोड़ा खंडित हो गया अभी एक बार, तो गदा का ही हम अभी पूजन करते हुए 5 पड़ाव के साथ में यह यात्रा यहाँ पर पहुँची है। देखिए, ये सभी चीज़ें अपने आराध्य को समर्पित करने के लिए दिल में भाव लिए हुए, कहते नहीं, जब भाव समर्पित करना होता तो फिर कोई चीज़ें सामने दृष्टिगोचर नहीं होती। आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, यही वो गदा है जो आज समर्पित किया जाएगा इस पावन नगरी अयोध्या में रामलला को। रामलला के भक्त हैं हनुमान जी, जो एक प्रथा है रामनगरी अयोध्या की। कोई भी शुभ कार्य हो, सबसे पहले हनुमान जी से अनुमति लेनी पड़ती है। अगर भगवान राम के दर्शन करने, उससे पहले हनुमान जी से अनुमति लेनी पड़ती है कि अब मैं रामलला का दर्शन करने जा रहा हूं, आप मेरे साथ चलिए, जिससे सुगमता के साथ प्रभु के दर्शन हो जाएं और दर्शन का लाभ हमें मिल सके। और शायद यही वजह है जो राजस्थान की वीरभूमि से हनुमान जी के लिए करीब 1.5 टन की विशाल गदा, साथ ही साथ रामलला के लिए धनुष बाण आ रहा है, उनको गिफ्ट करने के लिए, उपहार देने के लिए। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या।